नमस्कार। आज का ये वीडियो मेरे उन नए अधिवक्ता साथियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है जिन्होंने अपनी वकालत की शिक्षा पूरी करके अभी अभी वकालत के क्षेत्र में कदम रखा है और वकालत शुरू किया है। कानून की पढ़ाई करते समय हम जिन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं उनसे हमें लॉ की बेसिक जानकारी हो जाती है, लॉ की बेसिक नॉलेज तो हमें मिल जाती है, लेकिन वकालत के क्षेत्र में सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता है। यदि आपको विधि की बेसिक जानकारी है, आप कानून के सिद्धांत को जानते हैं, कानून की धाराओं को जानते हैं, कानून के जो विभिन्न प्रोविजंस हैं, विभिन्न अधिनियम हैं, उन सब के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, तो न्यायालय में उन कानूनों को कैसे लागू किया जाता है, उन कानूनों के आधार पर किसी लिटिगेंट को, वादकारी को कैसे न्याय दिलवाया जा सकता है, कैसे किसी पीड़ित व्यक्ति का पक्ष आप न्यायालय में रखेंगे, इन सब की व्यवहारिक जानकारी और इन सब की जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है वह न्यायालय में जाने पर मिलती है। लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि न्यायालय की जो कार्यवाही है और न्यायालय के जो निर्णय हैं वो कैसे होते हैं, उनमें किन किन बातों को कहने की ज़रूरत होती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी न्यायालय के पहले के दिए गए निर्णयों को पढ़ने से ही मिल सकता है। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि जो न्यायालय के निर्णय हैं उनका अध्ययन आप अच्छी तरह से करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे कोई डिवोर्स का मुकदमा आपको दाखिल करना है न्यायालय में, तो डिवोर्स की याचिका आप कैसे बनाएंगे, इसके बारे में एलएलबी करते समय आपको बेसिक जानकारी किताबों से मिल गई है कि इस प्रकार की याचिका कैसे बनाई जाती है, इस प्रकार की याचिका में किन किन बातों का उल्लेख करना अनिवार्य होता है। लेकिन वास्तव में उस विशेष मामले में आपको किन किन तथ्यों को याचिका में शामिल करना है और किन तथ्यों को याचिका में नहीं शामिल करना है, इसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से तभी मिलेगी जब आप न्यायालय के निर्णय को पढ़ेंगे, जजमेंट्स को आप समझेंगे, तो आपको इससे यह मदद मिलेगी कि आप जब याचिका बनाएंगे, याचिका तैयार करेंगे, तो उसी के अनुसार ही आप याचिका बनाएंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि जो याचिका न्यायालय में दाखिल होती है उस याचिका में जो बातें लिखी होती हैं, जो अभिवचन किए गए होते हैं, उन्हीं के आधार पर आगे चल कर के न्यायालय अपना फैसला सुनाती है। अपना निर्णय उन्हीं अभिवचनों पर ही, प्लीडिंग्स पर ही डिपेंड करता है। तो प्लीडिंग आपकी अच्छी हो, इसके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप न्यायालय के निर्णय को पढ़ें। न्यायालय के निर्णय को आप कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में हम आपको बता दें कि आज की डेट में ऑनलाइन आप निःशुल्क निर्णय पढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वेबसाइट्स की लिंक दे देंगे जिन पर जा करके आप निःशुल्क हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी विशेष धारा के संबंध में निर्णय देखना है, तो आप उस धारा को सर्च बॉक्स में लिखेंगे तो उससे संबंधित जितने भी निर्णय हैं आपको मिल जाएंगे और आप क्रम से उन निर्णयों को पढ़ेंगे। पढ़ करके उस धारा के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त जो निर्णयों के पुस्तक आते हैं उन्हें भी आप खरीद करके अपने लाइब्रेरी में रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, ये अवश्य है कि उन पुस्तकों को खरीदने में पैसा आपका खर्च होगा। यदि आप सक्षम हैं, पैसा आप खर्च कर सकते हैं, तो आपको उन पुस्तकों को लेना चाहिए, उन किताबों को पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप अपने मोबाइल पर, कंप्यूटर पर ऑनलाइन निर्णय को पढ़ें। अब इसमें एक समस्या यह भी आती है, खास तौर से हिंदी भाषी अधिवक्ता साथियों को, कि वे
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो अंग्रेजी में जजमेंट्स हैं, निर्णय हैं, उन्हें पढ़ करके अच्छी तरह से समझने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो उनके लिए एक और भी अच्छा विकल्प है कि ई कोर्ट में आप अपने राज्य और अपने ज़िले के न्यायालयों के निर्णय को हिंदी में पढ़ सकते हैं। आप जिस ज़िले में प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्रैक्टिस करने वाले हैं, उस ज़िले के विभिन्न न्यायालयों में दिए गए निर्णयों को हिंदी में होते हैं और वे निर्णय उसमें अपलोड रहते हैं PDF फाइल में, और आप उनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। अभी उसमें सर्च करने की सुविधा नहीं है कि आप अन्य वेबसाइट्स की तरह उसमें धारा या किसी खास प्रोविज़न के आधार पर निर्णय को सर्च कर सकें, लेकिन अभी इसमें आप सिर्फ एडवोकेट्स के नाम के आधार पर या पक्षकारों के नाम के आधार पर या मुकदमे के नंबर के आधार पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन अन्य आधारों पर अभी आप उसको सर्च नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको थोड़ा समय और मेहनत ज़्यादा करना पड़ सकता है कि एक एक निर्णय को आप डाउनलोड करें, पढ़ें, समय दें। हिंदी में निर्णय होते हैं, उन्हें पढ़ने से आप सारी धाराओं को समझ पाएंगे, सारे प्रोविजंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि सभी निर्णय अलग अलग तथ्यों के आधार पर आधारित होते हैं, दिए गए होते हैं। इसलिए किस प्रोविज़न को किस तथ्य के ऊपर कैसे लागू करना है, कैसे नहीं लागू करना है, ये सारी बातें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। और ये सारी जानकारी आपके प्रैक्टिस में भी काम आएगी। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक सेवा में जाना चाहते हैं और उसके लिए आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आपके ये बहुत काम आने वाली चीज़ है। उम्मीद है आप ऐसा कर रहे होंगे, और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और यदि आपको इसकी जानकारी नहीं थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो में दी गई जानकारी से लाभ होगा, फ़ायदा होगा, और मेरा उद्देश्य भी यही है। आगे के वीडियो में हम अपने उन सभी युवा साथियों के लिए जानकारी देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। तो उन परीक्षाओं की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे संबंधित कुछ अनुभव और कुछ उपयोगी बातें हम आपको बताएंगे। इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।